हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमोक्सिसिलिन कैप्सूल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमोक्सिसिलिन जो दवा होती है वो एक पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है, यानी कि ये एंटीबायोटिक है और पेनिसिलिन ग्रुप की दवा है। ठीक है। अब जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर बांटा गया है। जैसे एक ग्रुप का नाम पेनिसिलिन है तो उसके अंडर में अमोक्सिसिलिन आती है। और ग्रुप का नाम बताऊं, जैसे सिफेलोस्पोरिन है, उसके अंडर में क्या आती है, सिफिक्सिन दवा जो है वो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक को अलग अलग ग्रुप के अंदर बांटा गया है। तो वही बात मैंने यहाँ पे बताई है, अमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। इसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है अमोक्सिसिलिन का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अमोक्सिसिलिन कैप्सूल 500 mg। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 500 mg के अंदर भी है और 250 mg के अंदर भी ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो मार्केट के अंदर जो अमोक्सिसिलिन कैप्सूल है वो अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मिल सकते हैं। तो अब इसके यूज के बारे में बात करते हैं, कहाँ कहाँ अमोक्सिसिलिन का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके यूज कहाँ कहाँ यूज करेंगे। देखिए, अगर कान के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो वहां पे हम अमोक्सिसिलिन का यूज कर सकते हैं। नोज यानी कि नाक के अंदर इन्फेक्शन हो गया है वहां भी यूज कर सकते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन, गले के अंदर अगर इन्फेक्शन है वहां भी यूज कर सकते हैं। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो यूटीआई के अंदर भी अमोक्सिसिलिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है गोनेरिया, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये एसटीडी है यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो गोनेरिया के अंदर भी हम अमोक्सिसिलिन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेप्टिक अल्सर। अगर पेप्टिक अल्सर, देखिए पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है पेट के अंदर छाले हो जाना। जो पेप्टिक अल्सर है ना, वो उसके पेप्टिक अल्सर होने के कई सारे रीजन होते हैं। उनमें से एक रीजन होता है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। अगर एच पाइलोरी इस बैक्टीरिया की वजह से पेट के अंदर छाले हुए हैं तो वहां पे इस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए अमोक्सिसिलिन दवा का यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि इराडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी एसोसिएटेड विद पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट है स्किन इन्फेक्शन, अगर कोई हो गया है वहां भी हम अमोक्सिसिलिन का यूज कर सकते हैं। अगर इंटेस्टाइन के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहां भी उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए अमोक्सिसिलिन का यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गई यूज। अब इसके डोज के बारे में बात करते हैं, कितना डोज अमोक्सिसिलिन का डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं चाइल्ड डोज के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको एडल्ट डोज बताने वाला हूँ। ठीक है, कि कितना एडल्ट डोज डॉक्टर के द्वारा अमोक्सिसिलिन का प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है 250 mg से 500 mg एवरी 8 to 12 आवर्स। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अब मैं डोज आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। अगर किसी की उम्र, देखिए सबसे पहले तो एडल्ट डोज में किसको काउंट करते हैं, जिसकी उम्र 12 साल से ऊपर है उसको एडल्ट डोज में काउंट किया जाता है, और जिसकी उम्र 12 साल से नीचे है उसके अंदर उसको चाइल्ड डोज के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, तो 12 साल से ऊपर एडल्ट डोज देंगे। अब देखिएगा, किसी की उम्र अगर 12 साल से 18 साल के बीच में है, ठीक है, तो उसको डॉक्टर जो अमोक्सिसिलिन है वो दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब करता है और डोज रहेगी 250 mg। ठीक है, तो जैसे 250 mg सुबह, 250 mg दोपहर और 250 mg शाम को। अगर किसी की उम्र 12 से 18 साल के बीच में है तो ये तो हो गई उसकी डोज। नेक्स्ट है, अगर किसी की उम्र 18 साल से ऊपर है, ठीक है, तो उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है 500 mg दिन में 3 बार, 500 mg सुबह, 500 mg दोपहर, 500 mg शाम को। इस तरीके से अमोक्सिसिलिन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने दोनों ही सिचुएशन में दिन में 3 बार बताया। अब ज्यादा अगर इन्फेक्शन है, ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है तो दिन में 3 बार दी जाती है, नहीं तो यूजुअली दिन में 2 बार दी जाती है। ठीक है, अगर किसी की उम्र, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर किसी की उम्र 12 साल और 18 साल के बीच में है तो उसको हम अमोक्सिसिलिन 250 mg देंगे, एक बार सुबह देंगे, एक बार शाम को देंगे। ठीक है, अगर ज्यादा सिचुएशन खराब होती है तो दिन में 3 बार दी जा सकती है। ठीक है, फिर दोपहर में भी दी जा सकती है।
नेक्स्ट क्या बात बताई कि 18 साल से ऊपर किसी की उम्र है तो उसको 500 mg डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है सुबह और शाम को। अगर ज्यादा क्रिटिकल है तो फिर दिन में 3 बार वो अमोक्सिसिलिन चलाई जाती है। तो ये है अमोक्सिसिलिन की डोज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट कैसे हो सकते हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि सबको साइड इफेक्ट हो, किसी किसी को साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो देखते हैं। जैसे हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग। नोजिया का मतलब होता है उल्टी आने जैसा लगना। ठीक है, वोमिटिंग यानी कि उल्टी आ जाना, वोमिटिंग आ सकती है, ये भी साइड इफेक्ट हो सकता है। डायरिया, लूज मोशन हो सकता है अमोक्सिसिलिन लेने से। स्किन रैशेज हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यूजुअली अमोक्सिसिलिन लेने के बाद ये साइड इफेक्ट देखे गए हैं। तो ये है साइड इफेक्ट ऑफ अमोक्सिसिलिन। ठीक है, तो ये मैंने आपको अमोक्सिसिलिन के बारे में बता दिया। 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में जो अमोक्सिसिलिन है वो अवेलेबल होती है। और जो अमोक्सिसिलिन दवा है वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने आप इसका सेल्फ मेडिकेशन करो। तो ये हमेशा डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लेनी चाहिए कि कितनी मात्रा में लेनी है, कितनी मात्रा में नहीं लेनी है। क्योंकि एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक का मिसयूज नहीं किया जाता है, नहीं तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, क्या है, लोगों को जानकारी नहीं होती है तो वो किसी भी कंडीशन में कौन सी भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं, फिर वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं। आगे जब वो एंटीबायोटिक लेते हैं तो उनको वो काम भी नहीं करती है। ठीक है, और लीवर वगैरह पे तो अफेक्ट डालती है क्योंकि डोज का पता होता नहीं, नॉर्मल डोज से वो ज्यादा ले लेते हैं। तो इसलिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। तो ये थी अमोक्सिसिलिन की वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।